विदाई के समय दूल्हे वालों ने दहेज के लिए दुल्हन को ले जाने से मना कर दिया, लेकिन कुछ साल बाद वही लड़की वीडियो ऑफिसर बनकर उसी गांव में लौटी और फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर बेटी, हर माता पिता और लालच करने वालों के लिए एक बड़ा संदेश है। और अगर आपको दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको हमेशा याद रहेगा। रामपुर गांव पूरी तरह रोशनी से जगमगा रहा था। ढोल की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। बच्चे मिठाइयां लेकर इधर उधर भाग रहे थे और हर कोई दुल्हन मीरा की खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। मीरा सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि पूरे गांव में अपनी समझदारी और अच्छे स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसके पिता रघुनाथ एक छोटे स्कूल में क्लर्क थे। उन्होंने पूरी जिंदगी एक एक पैसा जोड़कर अपनी बेटी की शादी के लिए बचत की थी। उसकी मां ने तो महीनों पहले अपने गहने तक बेच दिए थे ताकि शादी अच्छे से हो सके। दुल्हन के जोड़े में बैठी मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि उस एहसास के थे जो हर बेटी को अपने घर से विदा होते समय होता है। उसका छोटा भाई चिंटू उसके पास आया और धीरे से बोला, दीदी, क्या आप हमें भूल जाओगी? मीरा हल्की मुस्कान के साथ बोली, बहन कभी अपने परिवार को नहीं भूलती। उधर बाहर दूल्हे वाले गुस्से में कुछ बात कर रहे थे। दूल्हे के पिता महेश सिंह जोर से बोले, हमें मोटरसाइकिल और 2 लाख रुपये देने का वादा किया गया था। कहाँ है सब? रघुनाथ ने हाथ जोड़ लिए। भाई साहब, मैंने अपनी हैसियत से ज्यादा दिया है। जमीन बेच दी, कर्ज लिया, अब और कुछ नहीं बचा। लेकिन लालच इंसान को अंधा बना देता है। महेश सिंह ने गुस्से में चाय का कप पटक दिया। अगर दहेज पूरा नहीं हुआ तो हमारा बेटा दुल्हन को नहीं ले जाएगा। पूरा आंगन एकदम शांत हो गया। औरतों की फुसफुसाहट बंद हो गई। बच्चे भी डरकर चुप हो गए। बैंड वालों ने धीरे धीरे अपने बाजे नीचे रख दिए। अंदर कमरे में बैठी मीरा ने सब सुन लिया। उसकी मां लगभग बेहोश होकर गिर पड़ी। रघुनाथ रोते हुए महेश सिंह के पैरों में गिर गए। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। लोग उसे जिंदगी भर ताने देंगे। लेकिन महेश सिंह ने उन्हें धक्का देकर हटा दिया। पहले पैसे लाओ। दूल्हा विक्रम वहीं खड़ा था। उसने अपने पिता को रोकने की कोशिश तक नहीं की। वह चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। विक्रम की यही चुप्पी मीरा को सबसे ज्यादा चुभ गई। कुछ ही देर बाद दूल्हे वाले वहां से जाने लगे। जो दुल्हन सज धज कर विदा होने वाली थी, वही अपने घर के आंगन में अकेली खड़ी रह गई। गांव वाले बातें करने लगे, बेचारी लड़की, अब इससे कौन शादी करेगा? ऐसा दाग कभी नहीं मिटता। मीरा की मां जोर जोर से रोने लगी। लेकिन तभी मीरा ने अपना घूंघट हटाया और अपने आंसू पोंछे। पहली बार उसकी आवाज मजबूत लगी। आज कोई नहीं रोएगा। सब हैरान होकर उसे देखने लगे। वह दूल्हे वालों के सामने जाकर बोली, जो लोग रिश्तों की कीमत पैसों से लगाते हैं, वे कभी परिवार नहीं बन सकते। महेश सिंह हंस पड़ा। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है छोड़ी हुई दुल्हन। मीरा ने सीधे विक्रम की आंखों में देखा। और तुम, जो आज अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं हो सके, तुम कभी किसी लड़की की रक्षा नहीं कर सकते। विक्रम शर्म से सिर झुका गया। फिर मीरा अपने पिता के पास गई। बाबा, आज आपने लालची लोगों को खोया है, अपनी बेटी का भविष्य नहीं। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, मीरा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। अगली सुबह उसने अपने सारे गहने उतारकर मां के सामने रख दिए। इन्हें बेच दीजिए, उसने कहा। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। रघुनाथ हैरान रह गए। लेकिन लोग ताने देंगे। मीरा हल्का मुस्कुराए। लोग तब तक ताने देते हैं जब तक सफलता जवाब नहीं दे देती। उस दिन से मीरा की असली लड़ाई शुरू हुई। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती। दिन में मां का हाथ बटाती और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाने में मदद करती। लेकिन समाज चुप नहीं बैठा। जब भी वह बाजार जाती, लोग उसके पीछे बातें करते। यही है वो लड़की जिसकी शादी टूट गई थी। अब इससे कौन शादी करेगा? कुछ रिश्तेदार तो उसके माता पिता को सलाह देने लगे कि किसी बुरे आदमी से शादी कर दो, ताकि इज्जत बच जाए। लेकिन मीरा ने सब अनसुना कर दिया। उसका दर्द धीरे धीरे उसकी ताकत बन गया। महीने बीत गए, साल गुजर गए। जब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, तब वह सरकारी परीक्षा की तैयारी में लगी थी। कई रातें ऐसी होती जब वह किताबों पर सिर रखकर रो पड़ती। कई बार खुद पर शक भी होता। लेकिन जैसे ही उसे अपने पिता का झुका हुआ सिर याद आता, उसकी हिम्मत फिर लौट आती। एक बरसात की रात चिंटू ने उसे किताबों पर सोते हुए देखा। पन्नों पर आंसू गिरे हुए थे। उसने धीरे से पूछा, दीदी, आप इतनी मेहनत क्यों करती हो? मीरा ने बाहर बारिश की तरफ देखा।
ताकि किसी और लड़की को दहेज के सामने झुकना न पड़े। यही उसकी जिंदगी का मकसद बन गया। 3 साल की कठिन मेहनत के बाद रिजल्ट का दिन आया। पूरा गांव साइबर कैफे के बाहर खड़ा था। मीरा के हाथ कांप रहे थे। धीरे धीरे वेबसाइट खुली और फिर उसका रोल नंबर स्क्रीन पर दिखाई दिया। सेलेक्टेड विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। कुछ पल के लिए उसकी सांसें रुक गईं। रघुनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। मीरा, तू सफल हो गई। उसकी माँ उसे गले लगाकर रोने लगी। लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। जो गांव वाले कभी उसे ताने देते थे, वही आज मिठाइयां बांट रहे थे। जो रिश्तेदार कभी मुंह फेर लेते थे, वही अब खुद को करीबी रिश्तेदार बताने लगे। सफलता सच में लोगों की भाषा बदल देती है। मीरा के वीडियो ऑफिसर बनने की खबर दूर दूर तक फैल गई। और एक दिन यही खबर महेश सिंह के घर भी पहुंची। जिस परिवार ने दहेज के लिए उसे ठुकराया था, आज वही परिवार परेशानियों में डूबा हुआ था। विक्रम का व्यापार बंद हो चुका था, कर्ज बढ़ चुका था, लोग इज्जत देना बंद कर चुके थे। एक शाम महेश सिंह ने भारी आवाज में कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उधर मीरा अपनी नौकरी ईमानदारी से कर रही थी। वह गांवों में सड़कें बनवा रही थी, महिलाओं के लिए योजनाएं चला रही थी, गरीब लड़कियों की पढ़ाई में मदद कर रही थी, और सबसे बड़ी बात, वो हर जगह दहेज के खिलाफ आवाज उठा रही थी। लोग अब उसकी पोस्ट से ज्यादा उसके इंसानियत की तारीफ करते थे। एक दिन स्कूल निरीक्षण के दौरान मीरा गांव पहुंची। जैसे ही वह सरकारी गाड़ी से उतरी, गांव वाले सम्मान से उसके आसपास इकट्ठा हो गए। भीड़ में विक्रम भी खड़ा था, वही इंसान जिसने उसकी बेइज्जती के समय चुप्पी साध ली थी। अब वह टूटा हुआ लग रहा था। दोनों की नजरें मिली। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर विक्रम धीरे से बोला, मुझे माफ कर दो। मीरा शांत आवाज में बोली, किस बात के लिए? मुझे छोड़ने के लिए या सच के सामने डर जाने के लिए? विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं कमजोर था, मीरा बोली। कमजोर लोग सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ते, कई जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। विक्रम ने सिर झुका लिया। तभी महेश सिंह आगे आए और रघुनाथ के सामने हाथ जोड़ दिए। सालों पहले रघुनाथ ने उनके सामने हाथ जोड़े थे। आज वक्त बदल चुका था, लेकिन रघुनाथ ने उनका अपमान नहीं किया, क्योंकि दर्द इंसान को सम्मान करना सिखा देता है। मीरा धीरे से बोली, लालच की सबसे बड़ी सजा पछतावा होता है। और वह वहां से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ गई। पूरा गांव उसे देखता रह गया। उस दिन के बाद मीरा ने गांव-गांव जाकर दहेज के खिलाफ अभियान शुरू किया। वह लड़कियों से कहती, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी शिक्षा है। वह माता पिता से कहती, बेटियों को बोझ मत समझो। धीरे धीरे बदलाव शुरू होने लगा। कई गांवों में बिना दहेज के साधारण शादियां होने लगी। जो लड़कियां पहले डरती थीं, अब मीरा को अपनी प्रेरणा मानने लगी। एक शाम एक गरीब किसान उसकी ऑफिस के बाहर बैठा रो रहा था। मेरी बेटी की शादी दहेज के कारण टूट गई। मीरा को अपने पिता याद आ गए। वह उसके पास बैठकर बोली, लालची लोगों के सामने मत झुको। अपनी बेटी को पढ़ाओ, एक दिन यही समाज उस पर गर्व करेगा। किसान की आंखों में उम्मीद लौट आए। उस रात मीरा आसमान की तरफ देखकर सोच रही थी। जिस विदाई ने कभी उसका दिल तोड़ दिया था, वही उसकी नई जिंदगी की शुरुआत बन गई। जो लड़की शादी के मंडप में अपमानित हुई थी, वही हजारों बेटियों की प्रेरणा बन गई। और जो लोग कभी उसे बदनसीब कहते थे, आज अपनी बेटियों से कहते थे, मीरा जैसी बनो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दहेज कभी खुशियां नहीं खरीद सकता। एक बेटी बोझ नहीं होती, और जो लड़की अपमान के बाद भी उठकर खड़ी हो जाए, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आपको मीरा की कहानी दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक शेयर किसी बेटी की जिंदगी बदल सकती है। और हमेशा याद रखिए, कभी कभी जो विदाई हमें तोड़ देती है, वही हमारी किस्मत बदलने की शुरुआत बन जाती है।